आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एसआर ट्रेनिंग में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको कहा था कि हम लोग आपको शेयर मार्केट के बारे में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए ए टू जेड सीरीज़ लाने वाले हैं। उसका आज हम लोग फर्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग कुछ टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे, ओके, जहाँ पे आपको हम बताएंगे शेयर मार्केट के इनिशियल फेजेस से लेकर के एक बेसिक जानकारी जो कि एक ट्रेडर या इन्वेस्टर को काफ़ी ज़रूरी है। मार्केट की हिस्ट्री से लेकर के कुछ बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए आपको मार्केट के लिए, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक्चुअली ये फाइनेंशियल सीरीज जो है हमारा, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है आज का टोटली, जिसमें हम लोग जैसे कि टोटली हम लोग बेसिक्स में ही बात करेंगे। किसी भी तरह का कोई एडवांस नॉलेज नहीं रहेगा या किसी तरह का कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ओके। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना है कि ये शेयर मार्केट क्यों बना था, ओके। अभी आपको ये सवाल होगा कि शेयर मार्केट होता क्या है, राइट, और ये क्यों बनाया गया था, इसका क्या रीज़न रहा है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट, इसके खुद के नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। शेयर मार्केट मतलब, शेयर मतलब हिस्सेदारी, और मार्केट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे लेन देन का व्यवहार होता हो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो शेयर मार्केट की हिस्ट्री है ये काफ़ी पुरानी है। पुरानी इन द सेंस शेयर मार्केट की हिस्ट्री अपने आप में 400 साल पुरानी हिस्ट्री है, ठीक। तो इसमें 400 साल पहले एक कंपनी थी, जैसे कि इंडिया में जिन्होंने राज किया, हमको सबको पता है कि ब्रिटिश यहाँ आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे काफ़ी समय तक राज किया है। वैसी ही एक बिजनेस कंपनी थी जो कि थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती थी। तो बेसिकली ये लोगों का काम क्या था, ये एक व्यापारी दल था जो कि एक देश से दूसरे देश जाकर शिप के द्वारा अपने बिजनेसेस को ग्रो करते थे। अलग अलग देश, अलग अलग जगहों पे जाके बिजनेसेस करते थे शिपिंग के द्वारा। तो इसमें होता क्या था, जब भी वो एक देश से, मान के चलिए कि वो नीदरलैंड से निकल रहे हैं और इंडिया पहुंच रहे हैं अपने माल या अपने जो भी उनका सामान है उसको खरीद बेच करने के लिए, इसके बीच में होता क्या था कि जब भी वो अपना माल लेके नीदरलैंड से निकलते थे और इंडिया पहुंचते थे, इस बीच में हो सकता था, आज से 400 साल पहले की हम लोग बात कर रहिएगा, ये बात ध्यान में रखिए। तो इस बीच में होता क्या था, कभी कुछ तूफान आ जाता था या कोई समुद्री लुटेरे आ जाते थे, राइट। तो ये लोग उनको लूट लेते थे या फिर किसी चक्रवात में फंस जाते थे। तो इससे होता क्या था, काफ़ी नुकसान होता था। तो ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने एक नई तरकीब लगाई पैसे कमाने के लिए या फिर अपना पैसा कैसे बचाया जाए इसके लिए। तो इन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की डॉक्स यार्ड पे। डॉक यार्ड मतलब जहाँ सारे जहाज वगैरह रुकते हैं, शिप्स रुकती है, राइट। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हम लोग यहाँ से जो माल दूसरे विदेश में लेके जा रहे हैं, राइट, इसमें आप लोग अपना पैसा लगा सकते हो। तो लोगों ने पूछा कि हमको इसमें क्या मिलेगा, तो उन्होंने बताया कि देखिए, हम लोग अपना माल लेके जा रहे हैं, राइट, इसमें जो भी प्रॉफिट दूसरे देश में होगा उसकी हिस्सेदारी आपको भी मिलेगी, मतलब इसमें से एक शेयर आपको मिलेगा प्रॉफिट में से, राइट। तो लोगों को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी पैसा कमाने की, जहाँ पे उनको काम नहीं करना था बट पैसा मिलने की कुछ ना कुछ एक आशा थी, एक होप थी। तो लोगों ने सोचा कि ये अच्छी बात है कि कोई और बिजनेस कर रहा है, उसके बिजनेस के भरोसे के पे, उसके प्रॉफिट पे हम लोग भी पैसा कमा रहे हैं। तो लोगों ने इसमें हामी भरी। सेकेंडरी चीज़ ये होने लगी कि फिर भी कहीं ना कहीं ये रिस्क बना रहता था कि एक शिप पे अगर कोई पैसा लगाता है और मान के चलो वही शिप अगर डूब जाती है, समुद्री लुटेरे उसको लूट लेते हैं, राइट, या किसी भी तरीके का कोई भी एक एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी पैसे डूबने का डर था। तो इसी में कुछ अच्छे लोगों ने एक नई तरकीब निकाली कि एक शिप पे पैसा लगाने से अच्छा है कि 10 शिप पे पैसा लगाया जाए। अगर 10 शिप में से 4 शिप भी अगर वापस आ जाती है तो भी हमारा प्रॉफिट बनने वाला था। तो इसी तरीके से लोगों ने इन हिस्सेदारियों में अपना पैसा लगाना शुरू किया और उससे पैसा कमाना शुरू किया। तो ये है शेयर मार्केट की हिस्ट्री, जो कि आज से 400 साल पहले शुरू हुई थी।
फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जाना कि शेयर मार्केट की हिस्ट्री क्या है, राइट। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, तो स्टॉक एक्सचेंज। अभी बेसिकली ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं, शेयर मार्केट का ऑफिस समझ लीजिए, जहाँ से शेयर मार्केट ऑपरेटेड होते हैं, मतलब वहाँ से सारी चीज़ें कार्यान्वित की जाती है, राइट। अभी स्टॉक एक्सचेंज जस्ट एक बिल्डिंग है, राइट। जैसे कि इंडिया में हमको पता है कि 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, BSE NSE। चिंता मत कीजिए, आगे मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, बट अभी के लिए इतना याद रखिए कि ये 2 बिल्डिंग्स है जहाँ से शेयर मार्केट की सारी चीज़ें ऑपरेट की जाती है। अभी हम लोग जानते हैं कि इन बिल्डिंग्स में होता क्या है, राइट। फाइनेंशियल मार्केट में याद रखिए हमेशा 2 तरह के मार्केट्स आते हैं, एक आता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा आता है सेकेंडरी मार्केट। अभी ये प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, एक आम भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दूंगा इसकी इक्विटी मार्केट के बारे में, बट जस्ट एक कैजुअल की तरह आपको सिंपल वे में समझ में आए, ठीक। तो पहले मैंने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज एक बिल्डिंग है जहाँ से शेयर मार्केट ऑपरेट किया जाता है। अभी प्राइमरी मार्केट क्या होता है, अभी सबको पता है कि शेयर मार्केट में हम लोग किन हिस्सेदारियों की खरीदते हैं या बेचते हैं, तो हम लोग कंपनीज के बारे में बात करते हैं। हम लोग जो इंडिया में लिस्टेड कंपनीज है उनकी हिस्सेदारी को खरीदते और बेचते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग शेयर मार्केट को लेन देन करते हैं, मतलब यहाँ पे भी हम लोग कंपनीज की ही बात करेंगे, कंपनीज की ही शेयर्स हिस्सेदारियों को खरीदने और बेचने की बात करेंगे। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में बोले तो कंपनीज क्या करती है, उनकी हिस्सेदारियों को यहाँ बेचती है, ओके। उनकी हिस्सेदारी को यहाँ बेचती है। क्या वो कंपनी 100% अपनी हिस्सेदारी को बेचती है? नहीं। जो भी कंपनी का ओनर है वो ये चीज़ कभी भी नहीं करता। वो क्या करता है, मैक्सिमम हिस्सा मतलब 51% से ज़्यादा हिस्सा अपने पास में रखता है एज अ अथॉरिटी, और जो रेस्ट ऑफ द हिस्सा रहता है वो मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में फ्री फ्लोट करता है। फ्री फ्लोट करता है मतलब वो बेच देता है, उतना हिस्सा मार्केट में उतार देता है वो अपना, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी मार्केट में कंपनीज अपने शेयर्स को बेचती है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में हम लोग रिटेलर्स हो गए या फिर जिनको उसमें इन्वेस्ट करना है, इंस्टीट्यूशंस हो गई, ये सारे लोग उन जो बचे हुए शेयर्स हैं जो कि मार्केट में लाए गए हैं उन पे डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग बाय और सेल करते हैं, ओके। इतना समझ में आया होगा आपको कि एक्सचेंजेस में होता क्या है। अभी बेसिकली इंडिया में देखा जाए तो 2 एक्सचेंजेस हैं। 2 एक्सचेंजेस कौन से हैं? पहली एक्सचेंज है NSE और सेकंड एक्सचेंज है BSE। माफ़ कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा रिवर्स बोल दिया। पहली एक्सचेंज BSE क्योंकि वो काफ़ी पुरानी है इसीलिए उसको पहले पे रखा गया है। सेकंड एक्सचेंज है NSE। अब BSE और NSE क्या है हम लोग ये भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये जो शेयर्स का बाय एंड सेल करने का तरीका होता है या इस पे फ़ायदा या नुकसान होता है वो डिमांड और सप्लाई पे कैसे वर्क करता है, ठीक। तो अभी हम जानते हैं ये BSE और NSE के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग BSE के बारे में जानते हैं। BSE क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्चुअली में ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना हुई थी एक्चुअली 1875 में, 9 जुलाई 1875 ये BSE की स्थापना है, राइट। तो इसीलिए इसको इंडिया का भी और एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। और जो सेकंड एक्सचेंज है वो है NSE जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। तो ये मेनली दो स्टॉक एक्सचेंजेस है जो आज के समय पे इंडिया में काफ़ी रेप्यूटेशन रखते हैं, बड़े एक्सचेंजेस माने जाते हैं। तो BSE और NSE में काम कैसे होता है, राइट। तो हम लोग ये देख लेते हैं। अभी BSE और NSE इनका वर्किंग देखने के लिए एक इंडेक्स रखा गया है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि BSE और NSE में काफ़ी कंपनीज लिस्टेड है। अगर हम लोग BSE की बात करते हैं तो कम से कम 4 से 5 हज़ार कंपनियाँ लिस्टेड है। NSE की बात करते हैं तो कम से कम 1,500 कंपनीज लिस्टेड है। तो हम लोग क्या ये सारी चीज़ों का एक बता सकते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है या फिर एक्सचेंज कहाँ का एक ट्रेंड बता रहा है हमको। तो इसके लिए एक मेजरमेंट इंडेक्स रखा गया है। वो क्या है,
तो जब बात आती है बीएसई की, तो बीएसई का मेजरमेंट इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसको सेंसिटिविटी इंडेक्स भी कहा जाता है, राइट। बेसिकली जब भी बीएसई की बात करते हो तो एक बात याद रखना, इसमें हम लोग टॉप 30 कंपनीज की बात करते हैं। तो ये जो मेजरमेंट इंडेक्स है ये टॉप 30 कंपनीज पे डिसाइड होता है कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर वो टॉप 30 कंपनीज अगर ऊपर जा रही है, उनका अगर परफॉर्मिंग लेवल ट्रेंड ऊपर है, तो डेफिनेट सी बात है सेंसेक्स ऊपर जाएगा। अगर उनका परफॉर्मिंग नीचे आ रहा है, ठीक, तो सेंसेक्स नीचे आ जाएगा। तो जब भी बात हो बीएसई की तो याद रखिए बीएसई का मेजरमेंट इंडेक्स है सेंसेक्स, और इसमें टॉप 30 कंपनीज होती है जिस पे ये सारी चीज़ें मेजर की जाती है। अब हम बात करते हैं एनएसई के बारे में, जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है, मेजरमेंट इंडेक्स क्या है, तो इसका मेजरमेंट इंडेक्स है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब नेशनल 50, जो इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट 50 कंपनीज है, जो कि परफॉर्मिंग लेवल पे सबसे ज़्यादा उनका फ्री फ्लोट है, उनका मार्केट कैप है। ऐसी कंपनीज को, ऐसी पहली 50 कंपनीज का इंडेक्स, मतलब उनका परफॉर्मिंग ट्रेंड जो बोलेगा वो मार्केट का स्पेशली एनएसई का ट्रेंड सेट करता है। इसमें कितनी कंपनीज लिस्टेड, मतलब ब्लू चिप बोली जाती है। ब्लू चिप मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट कंपनीज है। तो कितनी कंपनीज है, 50। बीएसई में कितनी थी, 30। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि बीएसई के एक्सचेंज में 30 कंपनीज है, उसके इंडेक्स को बोला जाता है सेंसेक्स, और एनएसई में पहली 50 कंपनीज को बोला जाता है निफ्टी 50, जिसका इंडेक्स है, क्या है इंडेक्स, उसका इंडेक्स है निफ्टी 50, राइट। अभी हम लोगों ने एक्सचेंज समझ लिया, हिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं, ठीक। हम लोग अभी थर्ड स्टेज पे जाते हैं। आज का ये टोटल वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये चीज़ें होती क्या है। ये अगर चीज़ें डिफाइन होगी आपको एक बेसिक लेवल पे, तो आगे चल के हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आप कहीं पे भी किसी टर्मिनोलॉजी के लिए रुकोगे नहीं, है। अभी हम लोग थर्ड जानते हैं कि ये शेयर मार्केट में प्रॉफिट खरीदना है, बेचना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड कैसे होती है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसपे ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है, जिसको बोला जाता है डिमांड एंड सप्लाई। अब ये डिमांड और सप्लाई क्या है, अभी मान के चलते हैं कि कोई भी एक XYZ कंपनी है। चलो एक किसी कंपनी का हम लोग नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट एक मान के चलिए कि कोई भी ABC नाम की कंपनी है। अब ये ABC नाम की कंपनी ने ये सोचा कि उनको उनके 1 लाख शेयर को मार्केट में उतारना है। तो ये टोटली कंपनी पर डिसाइड करता है कि उसका रेट वो कितना रख सकते हैं, राइट। अभी मान के चलते हैं कि कंपनी ने 1 रुपये का 1 शेयर रख दिया, तो हमको ही पता है कि उसको अगर 1 लाख शेयर मार्केट में उतारने हैं तो 1 लाख रुपए के 1 लाख शेयर रहेंगे, मतलब 1 रुपये का 1 शेयर। अब कंपनी ने तो बोल दिया, कंपनी ने तो प्राइमरी मार्केट में ये बता दिया कि हमको 1 रुपये का 1 शेयर बेचना है। और अगर मान के चलिए मार्केट में जो खरीदार है, उसको सेकेंडरी मार्केट में जो उसको खरीदार मिलेंगे, मतलब एक्सचेंज में, मार्केट में जो उसको खरीदार मिलेंगे, उनको लग रहा है कि हाँ ABC कंपनी का शेयर 1 रुपये पे खरीदने के लायक है, तो वो क्या करेंगे, वो उस शेयर में पैसा डाल देंगे, वो उस शेयर को खरीद लेंगे 1 रुपये में। तो इससे क्या हुआ, सप्लाई दिया गया, कंपनी ने शेयर्स का सप्लाई किया 1 रुपये के भाव पे 1 शेयर, और उसकी डिमांड भी थी, खरीदने वाले को भी लगा कि हाँ 1 रुपये में उसको ये चीज़ खरीदना चाहिए, तो उसने खरीद लिया। तो यहाँ क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया। सप्लाई करने वाले ने सप्लाई दे दी, सही कीमत मिली, तो जिस उसकी डिमांड थी इसलिए उसकी सही कीमत उसको मिल गई। ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई। अभी मान के चलिए कि किसी XYZ कंपनी ने अपने शेयर की कीमत 10 रुपये रख दी, और खरीदने वालों को लग रहा है कि इसकी कीमत तो 10 रुपये है ही नहीं, ठीक, ये तो 5 रुपये में मिलना चाहिए। तो क्या हो गया, खरीदने वाला उसको तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसको 5 रुपये में नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या, सप्लाई तो मिल गया बट उसकी डिमांड ही नहीं थी मार्केट में, तो ऐसे समय पे नुकसान हो जाएगा, राइट। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिससे सारा शेयर मार्केट का वर्क होता है। हमने शेयर मार्केट की हिस्ट्री के बारे में जाना, हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जाना, हमने जो हमारे 2 स्टॉक एक्सचेंज है BSE और NSE उसके बारे में जाना। उसके बाद में हमने एक छोटा सा फॉर्मूले के बारे में जाना, ज़्यादा ब्रीफ नहीं बट एकदम संक्षिप्त में जाना कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। अब हम लोग एक नई टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आप एक इन्वेस्टर होते हो, ठीक। वो है IPO।
आईपीओ मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? तो कोई भी कंपनी मार्केट में जब आना चाहती है, जो फर्स्ट टाइम वो मार्केट में आती है, उसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब कंपनीज अपने शेयर को फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही है, इसीलिए इनिशियल मतलब फर्स्ट, पब्लिक मतलब लोगों को, ऑफरिंग मतलब दे रही है, फर्स्ट टाइम खुद को इंट्रोड्यूस कर रही है, इसीलिए उसको बोला जा रहा है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में एक सिंपल सी बात है, ज़्यादा मैं जस्ट एक बता रहा हूँ, आगे हमको इसका ब्रीफ मिलेगा ही। ओके, तो इसमें क्या होता है, कंपनी कुछ एक बंच बना देती है जिसको लॉट बोला जाता है मार्केट में। ठीक, उस लॉट को एक प्रॉपर प्राइस पे जो भी कंपनी को लग रहा है कि ये दाम उनके लिए सही है, उसके साथ में वो उतार देती है, राइट। और सेकेंडरी चीज़, लोग मार्केट में उसको से खरीद लेते हैं। अभी कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, ये बात तो हमने जानी ही नहीं अभी तक, तो ये बात भी जानना जरूरी होता है। बेसिकली कंपनीज आईपीओ खुद की क्यों लाती है? क्योंकि उनको पैसे जुटाना होता है। अभी एक सिंपल सी भाषा, एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए कि कंपनी मार्केट में क्यों आ रही है। ओके, अभी मान के चलिए कि कोई भी कंपनी है, फिर से एक बार एग्जांपल लेते हैं कि एक एबीसी नाम की कंपनी है। अब एबीसी नाम की कंपनी किसी किसी भी एक सिटी में, जैसे कि मुंबई सिटी में से अगर काम कर रही है, अभी तक मुंबई सिटी में वर्क कर रही है। अब उनको लग रहा है कि उनको उनका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया लेके जाना है, एक इंडिया लेवल पे लेके जाना है। बट कंपनी के पास में फंड्स, जो उनके पास में रिजर्व फंड्स है, वो है उनके पास में मान के चलिए 1 करोड़ रुपए का। और अगर पूरा पैन इंडिया लेवल पे उनको काम करना है, तो उसके लिए उनको फंड्स लगने वाले हैं कम से कम 10 करोड़ रुपए। एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, तो अभी ये जो बचे हुए 9 करोड़ रुपए हैं, ये कहाँ से आएंगे? तो कंपनी ने क्या कर दिया, मार्केट से पैसा उठाया। मार्केट से पैसा उठाया मतलब लोगों से पैसा लिया, उसके एवज में उन्होंने क्या दिया उनको? हिस्सेदारी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स, राइट। तो इसी तरीके से कंपनी अपना पैसा लोगों से लगवा रही है, जिसके एवज में उनको वो एक हिस्सेदारी दे रही है कि जब भी उनको प्रॉफिट होगा तो डेफिनेट सी बात है शेयर के प्राइस बढ़ेंगे और वो प्रॉफिट अमाउंट एक कहीं ना किसी तरीके से उनकी शेयर होल्डर के पास में पहुंच जाएगा, राइट। तो ये हो गया आईपीओ। अभी आईपीओ लाने के लिए काफ़ी बड़ा एक प्रोसेस होता है बेसिकली। ठीक, जब भी हम लोग आईपीओ की बात करते हैं तो आईपीओ लाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आ जाए मार्केट में, राइट, कि मेरा आईपीओ लाना है। उसमें आपका अकाउंटिंग चेक और टोटली बैलेंस शीट आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपकी अकाउंटिंग चेक होनी चाहिए। कम से कम 2 ऑडिटर्स के द्वारा आपके सारे बैलेंस शीट्स ऑडिट होने चाहिए, ठीक है। कम से कम आपकी कंपनी के 3 साल कंप्लीट होने चाहिए, ओके। उसके बाद में 3 ईयर का आपका बैलेंस शीट कंप्लीट होना चाहिए। कम से कम 50 शेयर होल्डर ऑलरेडी आपकी कंपनी में होने चाहिए, जिन्होंने पहले से आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है जब आपने कंपनी फाउंड की थी, ठीक। और आपकी उसी तरह से उसके बाद में और बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जो कि सेबी द्वारा दिए जाते हैं। अब ये सेबी क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा, राइट। और बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसी तरह, ये तो जस्ट बेसिक नॉर्म्स है, इसी के साथ में ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो कि अथॉरिटी के द्वारा दिए जाते हैं आपको, ठीक है सर। लास्ट पॉइंट में मैंने वर्ड यूज़ किया था सेबी। तो चलिए अब जानते हैं ये सेबी है क्या। तो एकदम सिंपल भाषा में अगर समझे तो सेबी कुछ नहीं, एक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो कि स्टॉक मार्केट पे वॉच रखती है। सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि शेयर मार्केट की पुलिस, जो कि शेयर मार्केट की सारी चीज़ों पे ध्यान रखती है, राइट। समझने के लिए बता रहा हूँ। अभी ये सेबी मतलब क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ में आया आपको? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सारी चीज़ों पे ध्यान रखने वाली, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, स्पेशली शेयर मार्केट के बारे में, ओके। इनके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें गलत तो नहीं हो रही है, कंपनीज किसी तरीके कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है, राइट, या कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर किसी तरीके का गलत काम करके पैसा तो नहीं कमा रहा है। ये सारी चीज़ों को देखना इनका काम होता है। बहुत सारे काम होते हैं और इनके कायदे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक सीरीज़ देखी थी स्कैम 1992 के बारे में, जिसके बाद में मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा वेव आई, ये आपने देखा ही है। अभी कुछ एक तेलगी का कुछ प्रकरण था, है ना, उसके बारे में भी एक सीरीज़ आई थी। तेलगी का पता होगा ना आपको, जो स्टैम्प पेपर का जिसने घोटाला किया था 2007-8 में, तो उसका भी एक सीरीज़ आया था।
तो इन सारी चीज़ों पे कौन ध्यान रखता है? तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम ही यही है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना। तो ये कंपनीज की अकाउंटिंग हो गए, ऑडिटिंग हो गए, किसका आईपीओ आएगा, क्या उसने सही किया है, गलत किया है, ये सारी चीज़ें ये देखते हैं। अभी के लिए आपको सेबी के बारे में बस इतना ही जानकारी है, तो इतनी जानकारी आपके लिए ज़रूरी भी है। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में एक्चुअली मैं अभी आपको बस जस्ट एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ डीमैट के बारे में, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानने वाले हैं। तो बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको कि डीमैट क्या होता है। तो जब भी हम लोग मार्केट में ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली जाके ट्रेड नहीं कर सकते, जैसे कि पहले होता था। आज से अगर ये जो डिजिटल ज़माना आने से पहले क्या होता था, लोग बीएसई के ऑफिस में जाते थे और वहाँ बोलियाँ लगाते थे कि हमको ये शेयर खरीदना है, वो शेयर खरीदना है, तो बीएसई के ऑफिस जाना पड़ता था। तो अभी क्या हो चुका है, अभी वैसा नहीं रहा, अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। ठीक, तो ब्रोकर्स भी ऑनलाइन हो चुके हैं। उस टाइम पे ब्रोकर भी बीएसए की ऑफिस में, बिल्डिंग में बैठे रहते थे और वहीं से ट्रेड कर रहे थे। तो अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन हो चुका है, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है। तो ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर कौन है? ब्रोकर एक ऐसा ब्रिज, मान के चलिए ब्रोकर एक ऐसा ब्रिज है जो पैसा लगाने वाला है, और पैसा लगाने वाली जगह कौन सी है? शेयर मार्केट। इन दोनों को जोड़ने वाला जो ब्रिज है ना, वही ब्रोकर है। ठीक, जो पैसा लगाने वाला है और जहाँ पैसा लगाया जा रहा है, इनके बीच को जोड़ने वाला कौन है? ब्रोकर है। राइट, तो ब्रोकर क्या करता है? अभी ब्रोकर क्या करता है, आपका एक अकाउंट ओपन करता है, जिसको क्या बोला जाता है? ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट। राइट, अभी ट्रेडिंग, तो ये ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जिसके द्वारा हम लोग पैसे का निवेश करते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और डीमैट अकाउंट का मतलब जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हैं, उसको स्टोर करने के लिए जो अकाउंट होता है उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। अभी डीमैट अकाउंट में सारी चीज़ें डीमटेरियलाइज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। राइट, अब इसको ओपन कहाँ किया जाता है? तो ब्रोकर्स के पास में। अब इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं, कुछ सर्विस ब्रोकर्स है, कुछ ऑनलाइन ब्रोकर्स है। इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब इन ब्रोकर के पास में सिंपली कुछ 3 अकाउंट के साथ में हम लोग इनके साथ में जा सकते हैं। बहुत कम डॉक्यूमेंट्स, जो नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ में, ये सारी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा ही। ठीक, मान के चलिए यहाँ पे 3 अकाउंट की ज़रूरत है हमें। बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसे का लेन देन करना है। ठीक, ये एसोसिएट होता है आपके अकाउंट्स में। ट्रेडिंग प्लस डीमैट में, ट्रेडिंग के बारे में मैंने बताया, जिसके द्वारा हम लोग पैसे निवेश करते हैं, और डीमैट अकाउंट जहाँ पे हम लोग शेयर्स को स्टोर रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि अभी डिजिटल ज़माना है। राइट, अभी हम लोग थोड़ा नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेज पे क्या है, ये ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपको जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली लेन देन की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कमीशन लेते हैं, उसको वो लोग ब्रोकरेज बोलते हैं। सही, ओके। ठीक, तो आप डिफरेंट ब्रोकर्स को देख सकते हो, वो अपने अपने सर्विसेज के अकॉर्डिंग अपने अपने चार्जेस लेते हैं। ओके, इसके बारे में आप ऑनलाइन जाके आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे ब्रोकर्स इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट डे जब देखते हैं तो काफ़ी लोगों को पता है कि एक सिंपल सा वर्ड देखते हैं कि एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक ठीक, एक छोटी सी ब्रीफ सी जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अब एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैं एकदम एक लाइन में आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपली ट्रेडिंग मतलब जहाँ पे आपको पैसा लगाना है, ओके, और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना है। मतलब मान के चलिए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ट्रेडिंग में आपको फास्ट होना काफ़ी ज़रूरत है। राइट, बहुत ज़रूरी है कि आप जितना फास्ट पैसा लगाओगे, आपको जैसे ही प्रॉफिट मिल रहा है, आपको जैसे ही नफ़ा मिल रहा है उसमें से, ठीक, उसमें से निकल जाना है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक स्लो प्रोसेस है कि आपने आज पैसा लगाया, मान के चलिए एक टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, वो 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए या 10 साल के लिए आप रुके रहिए। ओके, मतलब सिंपल सा एक डिफरेंस है। इन्वेस्ट में हम लोग पैसा निवेश करते हैं, जल्दी से जल्दी एक प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। राइट, इन्वेस्टमेंट एक स्लो प्रोसेस है। ठीक, धीरे 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 बिल्ड होता है, आज लगा के कुछ समय बाद निकाल देना है। अब एक बहुत अच्छा सवाल पे हम लोग इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। सिर्फ एक बेसिक जानकारी थी, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, और ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम लोग एक छोटे से एक नोट पे छोड़ते हैं और सारी चीज़ों को नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डालते हैं कुछ
एक्स्ट्रा स्किल्स के साथ में। ओके, तो सवाल ये है, क्या ये शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है? ये हमको जानना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं या न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं तो हमें एक चीज़ बताई जाती है कि 90% लोग यहाँ पे लॉस में है, राइट? तो क्या एक शेयर मार्केट गैम्बलिंग है? तो इसका जवाब है हाँ। पर कब? तब जब आप सीख के नहीं आते यहाँ पे, तब जब आपको ये लगता है कि मैं एक दिन में यहाँ पे पैसा बना लूँगा। आप एक दिन में करोड़पति बनने के सपने के साथ में जब भी आओगे, तब आपके लिए ये गैम्बलिंग से ज़्यादा और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक जुआ है। यहाँ पे आने के लिए आपको सीख के आना पड़ेगा, समझ के आना पड़ेगा, एक प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ में आना पड़ेगा, एक प्रॉपर खुद को सपोर्ट दे के आना होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप हो या फिर वो लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो हाँ, ये गैम्बलिंग है, ओके, उनके लिए जो कि बिना सोचे समझे आते हैं, और ये उनके लिए एक रिसर्च है जो कि यहाँ पे सीख के आते हैं, उनके लिए गैम्बलिंग नहीं है, राइट? तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो का समापन करना चाहूँगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के बारे में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। ओके, और ये जो हमारा A to Z सीरीज़ है ये इसी तरीके से चलता रहेगा। आज ही हमारा पहला वीडियो था, तो हमने जाना कि शेयर मार्केट की हिस्ट्री क्या है, ओके, शेयर मार्केट कब बना था, ओके, इसके बाद में हमने देखा कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं, कितने एक्सचेंजेस है, राइट? एक टर्मिनोलॉजी जानी थी हमने IPO के बारे में, हमने सेबी के बारे में जाना, ओके, NSE और BSE में किस तरीके से वर्किंग होती है इसके बारे में भी हमने जाना, ओके। सेकेंडरी हमने देखा कि ये डीमैट अकाउंट का एक छोटा सा, एक लिटिल सा, थोड़ा सा मतलब देखा हमने कि सारी चीज़ें कैसे, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ओके। उसके बाद में हमने देखा कि शेयर मार्केट के बारे में एक चीज़ देखी कि क्या ये गैम्बलिंग है या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला इस पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे डीमैट के बारे में, ओके, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। सेकेंडरी चीज़, यहाँ पे लोग कैसे पैसा बनाते हैं और कैसे पैसा खोया जाता है यहाँ पे, ओके, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद में आगे आगे चलते चलते हम लोग टेक्निकल्स क्या होती है, फंडामेंटल्स क्या होती है, ये भी जानेंगे ही। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगी, और इसी तरह से आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए।